स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं बोलने वाला था, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020, लेकिन स्टॉक 2020 के स्टॉक्स तो बढ़िया कमाल दिखा ही रहे हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हम आपको नए स्टॉक्स बताएंगे जो आज शानदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। देखिए जैकॉब आज आपको सुबह सुबह वीरू आशीष ने बताया था 4-5% की तेजी दिखा रहा है। बीजीआर बाजार खुलने के बाद मिड कैप स्टॉक मैंने आपको सुझाया था, ये स्टॉक में 20% की इंट्राडे तेजी देखने को मिली। आईडीबीआई स्टॉक 2020 का बजर तो आउट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते से लगातार दिखा ही रहा है। तो बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार शुरुआत। अब 11,000 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है वीरू। बिल्कुल, और देखिए 750 हेमंत एक पड़ाव था, उस पे निफ्टी आ चुका है और निफ्टी बैंक का बिहेवियर देखकर मुझे लग रहा है हेमंत कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जाके अपने 10 डेमा को टच करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ऑप्शंस के आंकड़े में कुछ देर में दिखाऊंगा। लेकिन बैंक निफ्टी 22,300 और 350 के जोन में अगर एंटर करता है तो आज का बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा बैंक निफ्टी। याद रखिए आज एचडीएफसी बैंक में, याद रखिए आज इंडसइंड बैंक में वो दमखम नजर आ रहा है कि हम इस ट्रैजेक्टरी को पार करें। राजेश पालविया, चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। आइए जरा बिना वक्त गवाए उनकी जरा एक बार एक कॉल ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में मोमेंटम बहुत तगड़ा है और इंडसइंड बैंक अब 3% ऊपर। चंदन, मॉर्निंग, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा आज का? जी नमस्कार। देखिए बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम है और जिस हिसाब से 10,800 और 11,200 के टारगेट है उस तरह बाजार बढ़ रहा है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम काउंटर्स में है। पहले तो मैं एक फॉलोअप यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। एसआरएफ और सीमेंस 2 दिन में ट्रेड दिया जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम है, तो वहां पे ध्यान रखा जा सकता है। और नए ट्रेड के लिए 2 काउंटर मेरे ध्यान में, एक तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा जहां पे लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट। पिछले शो में आपको 1 मिनट चंदन जी, आपको पिछले शो में जब मतलब 1 घंटे से बाजार खुलने के बाद हिचकी नहीं आ रही थी? हम लोग आपको याद कर रहे थे सब सुबह से, तो आपको जो हिचकी आ रही थी उसके पीछे हम लोग आपको दिल से याद कर रहे थे और कह रहे थे चंदन जी ने ट्रेड एट 2 दिया था सीमेंस, तो उसके कारण हम ही लोग हैं। बताइए प्लीज, कंटिन्यू करिए। जी अमन जी और वीरू बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से यहाँ पे फॉलोअप एक्शन मिल रहा है और आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है, हमें हमेशा अच्छे कोर्स निकालने के लिए प्रेरित करता है और उसके लिए हमेशा हम पूरा टीम के साथ फोकस्ड और डेडिकेटेड रहते हैं और हमेशा यही प्रयास रहता है कि अच्छे कॉल्स व्यूवर्स को मिले और वो बाजार में मुनाफा कमाने का प्रयास करें। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमेंस अभी भी हमें लग रहा है 5-6% की रैली रखेगा, तो जिसको पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना वो सीमेंस में अभी भी ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकता है। और एमएनएम की बात करें तो एमएनएम अब नया ट्रेड यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी हम पॉजिटिव व्यू है, बट यहाँ पे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है लगभग 522-530 के ऊपर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये ऊपर में 565-580 तक के लेवल बनने चाहिए। ये कॉल्स हमने यहाँ पे 5-10 मिनट पहले निकाला था, लगातार तब से मोमेंटम है, तो यहाँ पे टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे। 528 का स्टॉप लॉस, 585 तक के टारगेट। और दूसरा ट्रेड यहाँ पे रिलायंस का रहेगा। मेरा मानना है कि बाजार को अब 11,200 की तरफ ले जाने में रिलायंस काफी हद तक सपोर्ट करेगा। और आप चार्ट पर देखोगे, डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं किसने एक्सटेंडेड पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट देके न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हुआ है। रोलर काफी अच्छे थे, लॉन्ग के बिल्टअप है, लगातार पिछले 4 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहा है और इसलिए रिलायंस पे खरीदारी की सलाह है। 1775 का स्टॉप लॉस और 1875 तक के यानी मौजूदा लेवल से 4-5% और रैली के लिए यहाँ पे रिलायंस के टारगेट रहेंगे। ओके, तो रिलायंस 18 अगर आप देखें प्राइस यहाँ पे है डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे टारगेट 1875। क्या मूव दिया हेमंत रिलायंस ने, और मार्च के उस लो से अब ऑलमोस्ट 1,020 रुपए ऊपर। हेमंत, कल्पना की थी कि 3 महीने में इन 12 डील्स के जरिए यहां तक पहुंचेगा? इतना सब्सटेंशियल, इतना स्ट्रॉन्ग मूव, ऑलमोस्ट 1,000 रुपए हेमंत। अब बिल्कुल की थी। ज्यादातर एक्सपर्ट जितने भी सीएनबीसी आवाज पर आए थे सबने 1800 2000 के टारगेट दिए थे। मुझे याद है भसीन साहब ने 1800 का टारगेट दिया था और उसके बाद 2000 के टारगेट्स तो हमारे कई मेहमानों ने दिए हैं। मतलब सारे एक्सपर्ट देखिए एक सुर में कहते थे कि ये स्टॉक जो है वो पैसा बना कर देगा। आरआईएल ही नहीं, आरआईएल का पार्टली पेड स्टॉक भी अगर आप देखें 2 दिन से आखिरी सौदा में इसकी भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब एक बार उसको भी दिखाइए, वो भी देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। तो आरआईएल रिकॉर्ड पर है और 11,000 अब दूर नहीं वीरू। फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो 1800 का वो टारगेट अचीव हो गया। अब नए टारगेट्स इसके खुलते हैं और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा था ना कि बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी उस ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है। 22,300 यही है इस वक्त सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर, और SRF अब करीब 3740 पे। याद रखिएगा, चंदन नहीं, एग्जैक्टली हमने लास्ट वीक इसकी कॉल ली थी करीब, मुझे याद है 3590 पे, और ये अब 3742 आ गया। अब मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी हेमंत इंप्रूव हो रही है, स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं थोड़ा सा। एक बार HDFC बैंक लेके आइए स्क्रीन पर, ये अच्छा करता हुआ, और हैवेल्स लेके आइए। हैवेल्स भी अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अभी अब कुछ देर पहले जब हम उदयन जी से बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे आप फोकस कीजिएगा, जिसमें देखिए, जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी आता है, जिसमें हैवेल्स भी आता है, और हैवेल्स अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। चंदन प्लीज एक बार हैवेल्स पे आउटलुक दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये जा रहा है अपने 200 डे मार्क को छूने के लिए, जिसका अटेम्प्ट इसने पूरे जून में किया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। इस बार थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है इसका। आपका हैवेल्स पे टेक, चंदन। अच्छा, बिल्कुल सही। देखिए, हेवल्स मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन है, वो कंप्लीट होने वाला है। आप इस काउंटर को देखोगे, लगातार 8-9 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट जो इसका हर्डल है वो लगभग 585-90 के आसपास है, और उस हर्डल को डिसाइसिवली पार करने के लिए तैयार हो रहा है। आप यदि लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे कि एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्मेशन बना है, वीकली चार्ट पे देखोगे तो नोरी रोज फॉर्मेशन बन रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे लग रहा है। काउंटर जो लगभग अभी 584 के आसपास चल रहा है, लगभग 572 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 610-615 तक के टारगेट हेवेल्स में यहाँ पे बनने चाहिए, और अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वीकली और डेली चार्ट में निश्चित इस टारगेट को इमीडिएट बेसिस पे हासिल करने में कामयाब करेगा। ऑलराइट, तो हेवेल्स इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालविया जी के 2 ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं। इस बीच देखिए, रुपया 11 पैसे मजबूती के साथ खुला है, और याद करिए, जब से इकोनॉमिक डेटा भारत का अच्छा है, करंट अकाउंट सरप्लस का डेटा, GST का डेटा बढ़िया है पिछले हफ्ते, तब से हम कह रहे थे रुपया अब यहां से कमजोर नहीं होगा, मजबूत होगा। और एक बार रुपए का चार्ट दिखाइए। रुपए ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, और आज फिर से देखिए रुपया जो है वो आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, मजबूती की तरफ देखिए चल पड़ा है। ये 76 था पहले 10 दिन पहले, अब आप देखिए 76 के बाद अब ये 75 का को इसने लांघा, और अब 74-66 ये और बढ़िया संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, और ये बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी के आंकड़े जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और इसीलिए मजबूती देखने को मिल रही है। तो एक और पॉजिटिव ट्रिगर्स में इसको भी जरूर ऐड करिएगा। अब ये 10 बजे खुलता है, तो देखिए अभी ये खुल चुका है, 11 पैसे की मजबूती काम आएगी। हमारे साथ राजेश पालिया जी हैं, जिन्होंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी रिलायंस के पार्टली पेड शेयर को खरीदने की राय दी थी, और देखिए रिलायंस पर भी तेजी का कॉल था। पालिया साहब, आज के दो ट्रेडिंग आइडियाज बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, आज का जो ट्रेडिंग आइडिया है ऑलरेडी आप एक डिस्कस कर चुके हैं, सीमेंस। तो सीमेंस पे हमारा यहाँ से पॉजिटिव व्यू है। जिस तरीके से इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ऐड होते हुए दिख रहा है, मुझे लग रहा है आज के सेशन में 1210-1220 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो सीमेंस बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो अपोलो टायर रहेगा। अपोलो टायर में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली। स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसमें सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिल रही है, हमें लगता है अपोलो टायर में एक यहाँ से अच्छा मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 121 तक के टारगेट अपोलो टायर में देखने को मिलना चाहिए। 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अपोलो टायर आज के सेशन में बाय करने की सलाह रहेगी। देखिए, बाय रिकमेंडेशन है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 121, और मैं इनफैक्ट एक चीज ये भी देख रहा हूं कि कुछ ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है। चंदन, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, और प्लीज मेरे को समराइज कीजिएगा कि इसे कैसे अप्रोच करें। ऑटो में टीवीएस मोटर्स लेके आइए डायरेक्टर साहब, प्लीज एक बार। टीवीएस मोटर्स एट डे हाई। टीवीएस मोटर्स क्या कर रहा है उसको समझिए, और इसको हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए प्ले करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स डे हाई पर टीवीएस मोटर्स एग्जैक्टली अपने 200 डेमा के ऊपर जाके क्लोज हुआ था शुक्रवार को, इसमें मैंने ये बात मेंशन की थी, और अब ये उसके ऊपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। चंदन, अब इसके 2 जरिए हैं, या तो एट द मनी कॉल से फोकस करें, यहाँ पे 400 की कॉल लूं,
या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके 410 की कॉल पकड़ लूं? अच्छा, 410 की कॉल एग्जैक्टली इसकी कितनी ट्रेड कर रही है? 410 और 410 की कॉल है 1475 पे। चंदन, फ्यूचर पे अपना टारगेट दीजिएगा, एसएल दीजिएगा, और अगर इस ऑप्शन को पकड़ूं एट 1475, क्या टारगेट होगा ऑन द हाई साइड? जी देखिए, सबसे पहले तो हम ऑटो इंडेक्स पे काफी पॉजिटिव है। आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट को देखोगे तो लगातार वहां पे स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी। ऑटो में आप देखोगे एशर मोटर, एमएनएम, टीवीएस मोटर, इन सारे काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। और निफ्टी में मोमेंटम के साथ ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट है, तो कहीं ना कहीं सारे ऑटो काउंटर्स के लिए मोमेंटम रहेगा। सबसे पहले टीवीएस मोटर्स की बात करें तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, लगातार 5 वीक से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहा है। मैं तो चाहता हूं इस काउंटर में सर, एक खबर आ रही है, और एक सेकंड सर, मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए माफी चाहूंगा। चीनी सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है। सबसे पहले तो बलरामपुर और धामपुर, इन दोनों स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। और सचिवों के समूह ने एमएसपी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये बहुत पॉजिटिव है, यकीन मानिए। और ये बहुत समय से चीनी कंपनियां मांग कर रही थी और बहुत बड़ी राहत चीनी कंपनियों को मिली है। लक्ष्मण रॉय ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, उनके पास चलते हैं। बलरामपुर का और धामपुर दोनों स्टॉक्स रखिएगा, ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, इसलिए सबसे पहले मेरे जहन पे ये दोनों ही शेयर आते हैं। और ये दोनों स्टॉक्स इस खबर पे अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाएंगे। आप लोग इसके चार्ट देखिएगा, तब तक मैं लक्ष्मण से समझ लेता हूं पूरी डिटेल क्या है इस खबर से जुड़ी हुई। लक्ष्मण बताइए, मुझे याद है ये खबर आपने कहा था कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। बिल्कुल, मैं आपने सही कहा। मैंने 9 जून को यह खबर बताई थी कि सरकार के ऊपर मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने का दबाव बन रहा है, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है कि मिनिमम सेल प्राइस बढ़ा दिया जाए। और उसी दिन मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके लिए सरकार को कैबिनेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, और यही हुआ। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि शुक्रवार को कमेटी ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें अलग अलग मंत्रालय के सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक हुई, और उस बैठक में प्रस्ताव ये था कि चीनी मिलों की एमएसपी बढ़ा दी जाए, और उसमें सहमति बन गई। उसने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ने कि मिनिमम सेल प्राइस जो है चीनी का बढ़ा दिया जाए। अब 31 रुपए है, उसे बढ़ा करके 33 रुपए प्रति किलो कर दिया जाए। और ऐसा करने से आपको बता दूं कि चीनी मिलों को कम से कम 5200 करोड़ रुपए यानी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा, या फिर कहें अतिरिक्त उनको आमदनी होगी। इसके पीछे दलील ये है कि चीनी का उत्पादन लागत है वो ज्यादा था, जबकि मिनिमम सेल प्राइस जो 31 रुपए था वो कम था, तो चीनी मिलों को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ये बढ़ोतरी करने के बाद उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस फैसले के बाद अब अंतिम जो चरण है वो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना। जैसे ही कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक के मिनट ऑफ द मीटिंग आएगा, उसके तुरंत बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और सूत्र मुझे ये भी बता रहे हैं कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो रामविलास पासवान है, वो इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। तो मुझे पूरी संभावना है कि इस हफ्ते तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक लाइन बताना चाहूंगा कि मिनिमम सेल प्राइस जो है, इसका मतलब ये होता है कि चीनी मिलें उससे ज्यादा में अपनी चीनी नहीं बेच सकती हैं। तो अब वो 31 रुपए था, उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बहुत बढ़िया, एक सेकंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पहले मैं बलरामपुर और धामपुर ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि आप, मुझे याद है एक आप पैकेज की बात भी कुछ दिनों पहले कर रहे थे चीनी कंपनियों के लिए, और उसमें भी आपने इसका जिक्र किया था। पहले बलरामपुर बताइए और एक मोहर लगाइए खरीदारी करने की, धामपुर पे भी लगाइए क्योंकि ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, साथ में पूरा पैक चीनी का भी लाइएगा। बताइए राजेश पालविया साहब, खबर आने के बाद ये स्टॉक्स दिन के हाईज पर कारोबार कर रहे हैं, और बलरामपुर अब 150 का स्तर हासिल कर सकता है, और कितनी जल्दी? बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके से इसमें सेटअप है, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं, और आज जिस तरीके से मूव आया है बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे देखें अगर हम सेटअप, तो 142 143 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो बिल्कुल 150 का टारगेट इसमें बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है 155 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो अभी ये जिस तरीके का मूव आया है 142 का लेवल क्रॉस करते से ही मुझे लग रहा है आज के सेशन में 150 155 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। वीरू, ये 150 की बात मैंने दरअसल इसलिए करी है क्योंकि जब ये सबसे पहले खबर आई थी, हम लोग यही कहते थे कि ये स्टॉक जो है वो 150 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। और 6 महीने का चार्ट दिखाइए बलरामपुर चीनी का। इसके साथ साथ आपको आपके रडार पर होने चाहिए इथेनॉल से जुड़े हुए स्टॉक्स भी। प्राज भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, इंडिया ग्लाइकॉल भी दिखाइएगा। ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर हैं, और देखिए यहां पर आपको मौके मिलेंगे फिर खरीदारी करने के। प्राज और इंडिया ग्लाइकॉल का चार्ट
चंदन जी आप देखिएगा, जब तक मैं राजेश पालविया जी से बलरामपुर की बात तो हो गई, धामपुर शुगर पर भी एक राय लेना चाहता हूं। धामपुर शुगर के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? हेमंत जी, अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन था, करीब 10-15 दिन से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। आज ये खबर के चलते स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। स्टॉक ने वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, तो इंट्राडे बेसिस पे आज के सेशन में 138 के ऊपर आज ये बना रहा, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है वो 155 तक का टारगेट बनना चाहिए, क्योंकि एक जो 10-15 दिन का कंसोलिडेशन है, स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 155 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 136 के स्टॉप लॉस से बाय करें 155 के टारगेट के लिए। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स दिन के हाईस पर, बलरामपुर, धामपुर के साथ साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बहुत सारे शेयर हैं देखिए इस सेक्टर में, लेकिन सबसे लिक्विड क्योंकि यही है तो हमने सोचा इनका नाम क्यों ना लिया जाए। और प्राज और इंडिया ग्लाइकॉल, इन दोनों को भी रखिए डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर। इनमें भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर का मतलब है कि चीनी कंपनियों के अलावा देखिए इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियों को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इन कंपनियों पे भी देखिए एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो प्राज, चंदन जी बताइए, और इंडिया ग्लाइकॉल बताइए, क्या यहां पर तेजी की जाए और कितनी रैली बन सकती है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, और इस खबर के चलते इन सारे काउंटर मोमेंटम है। धामपुर बलरामपुर ऑलरेडी राजेश जी ने बात की, और दोनों एक ही प्राइस 140 के आसपास है, 136-35 के सपोर्ट, 155 के टारगेट। प्राज में भी देखोगे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राज में देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रहा है। काउंटर अभी लगभग 66 रुपीज के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 64 का सपोर्ट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 72 से लेकर 74 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार पिछले 5 दिनों से 207 के लेवल को मल्टीपल सपोर्ट बना रहा है, 270 के लेवल को सपोर्ट बना रहा है। तो 270 को स्टॉप लॉस बना के जो रिसेंट का स्विंग आई था लगभग 302, वहां तक के टारगेट बन रहे हैं। तो इन सारे काउंटर में लगभग 5% से लेके 10-11% तक की बढ़त के मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे लग रहे हैं। ओके, इस बीच अगर आप देखें, आई थिंक जिस खबर से हमने एग्जैक्टली शुरू किया था और जो पहले दो स्टॉक्स लिए थे ना हेमंत, हमने धामपुर शुगर और बलरामपुर चीनी, अगर आप पूछें इस स्पेस में सबसे इंप्रेसिव चार्ट कर किसी स्टॉक का है तो ये दोनों स्टॉक्स हैं। प्लीज एक्टर साहब दोनों को कॉम्बो में रखिएगा। और धामपुर शुगर का जो मोमेंटम है ना, अब वो बढ़ता हुआ, हम थोड़ा सा इस खबर पे और रहेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। 140 धामपुर अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसका जो एक क्रिटिकल एवरेज है, याद रखिए, वो आता है करीब 147.56 पे। अभी का वॉल्यूम जो है वो पिछले 2 दिन के सेशन के वॉल्यूम्स के ऑलमोस्ट 2.1 टाइम्स है। यानी अगर आप देखें, अगर 100 शेयर ट्रेड होते थे तो अब तक 200 शेयर ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, 200-210 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। चंदन, 147-148 जोन स्पेशली धामपुर में इसका मोमेंटम दिखते हुए लग रहा है पॉसिबल है? जी जरूर पॉसिबल है। देखिए ऑलरेडी इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी लेवल्स एडिशन किए हैं, और आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे पोल एंड फ्लेक के ब्रेकआउट हुए, और पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट इमीडिएटली वर्क कर जाता है। आप देखोगे आज के मूवमेंट आने से पहले इस काउंटर में लगभग पिछले 20 दिन से एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन हो रहा है, और आज ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और न्यूज फ्लो भी आया है जो काउंटर को ऊपर की तरफ बढ़ने में सहयोग देगा। तो 147 हो सकता है अभी टच हो जाए थोड़ी देर में, बट इसको 155 की तरफ जाना चाहिए, और 136 का सपोर्ट है। ठीक बात है। तो देखिए अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि चीनी मिलों को बड़ी राहत दी जा रही है। सचिवों के समूह ने मिनिमम सेल प्राइस जो है वो चीनी का 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है, और इसके चलते देखिए सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हफ्ते कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, लक्ष्मण की ये एक्सक्लूसिव खबर है। और इसी पर बात करने के लिए अब हमारे साथ इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपको भी अगर कोई सवाल हो वर्मा साहब से तो जरूर पूछिएगा। पहला सवाल मैं एक बार पूछ लेता हूं। वर्मा साहब, बड़ी राहत, और मेरे ख्याल में ये बहुत समय से इस्मा इसकी मांग कर रहा था और चीनी कंपनियां इसकी मांग कर रही थी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों का सबमिशन सरकार के सामने यही था कि जो मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर उन्होंने फिक्स किया था, उन्होंने किया था हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और उन्होंने 31 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। और हमने उनको बताया था कि आपने
इंटरेस्ट बर्डन और डेप्रिसिएशन इसमें नहीं इंक्लूड किया है, बिकॉज वो भी तो हमारा कॉस्ट है। और हम लोग की सबमिशन यही थी सरकार को कि आप उसको भी इंक्लूड करें। तो अब जो आप खबर दे रहे हैं हम लोग भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी दिनों से इंतजार है। और अगर इन्होंने 33 रुपया किया है तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि 2 रुपये प्रति किलो अगर मैं कैलकुलेट करूं, 260 लाख टन चीनी हम साल में बेचते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ये बनता है 5200 करोड़, 5200 करोड़ की का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा शुगर इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज। अविनाश जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो मुझे जानकारी है सीओएस ने अप्रूव कर दिया है, तो आप कब तक इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा इससे जुड़ा सवाल कि दूसरे कई सारी डिमांड आप लोगों ने की थी राहत पैकेज के तहत, तो उसमें क्या अपेक्षा आप रख रहे हैं? कब तक कुछ संभावनाएं होने की? जी लक्ष्मण, आपको शायद मेरे से बेहतर मालूम है कि सीओएस या कैबिनेट कोई चीज अप्रूव करता है तो उसकी 1 मिनट्स आती है। और अगर ये मीटिंग हुई है फ्राइडे को, तो मुझे लगता है कि उसकी मिनट्स आज या कल आनी चाहिए। और मिनट्स आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड या कंसर्न मिनिस्ट्री है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, वो इसका नोटिफिकेशन इशू कर देगा। और जिस दिन नोटिफिकेशन इशू करेगा उसी दिन से ये मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर लागू हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछा कि हमारी बाकी और रिक्वेस्ट सरकार के पास है, बफर स्टॉक सब्सिडी जो पिछले साल उन्होंने क्रिएट किया था 40 लाख टन, वो 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया सरकार को कि उसे भी बढ़ा दें, चूंकि हमारी स्टॉक बैलेंस काफी हाई है अभी भी। तो 40 लाख टन का एक बफर स्टॉक सब्सिडी, बफर स्टॉक क्रिएशन फॉर अनदर 1 ईयर या एक्सटेंशन ऑफ द करंट वन, ये भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। और हम भारत सरकार से गुजारिश किया कि इसे जुलाई में ही अनाउंस करे, क्योंकि 1 अगस्त से फिर नया वाला चालू होना चाहिए। और जो एक और बहुत बड़ी डिमांड हम लोगों की है, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट सीजन। इस साल करीब 60 लाख टन का एक्सपोर्ट प्रोग्राम भारत सरकार ने सब्सिडी के साथ किया था। उसके अगेंस्ट में करीब 49 लाख टन की एक्सपोर्ट हो चुकी है। और अगले 3 महीने में या 2.5 महीने और 3 महीने जो बचे हैं, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 लाख का और टन कर लेंगे। तो करीब 60 लाख के अगेंस्ट 55 लाख टन का एक्सपोर्ट हमने कर लिया इस साल या कर लेंगे। अगले साल के लिए हम लोगों का रिक्वेस्ट है 70 लाख टन का प्रोग्राम अनाउंस करें, और वो जुलाई या अगस्त में कर दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये 2 बड़ी डिमांड या रिक्वेस्ट हमारी सरकार के पास है, जो जुलाई या अगस्त में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए सरकार की तरफ से। बहुत बढ़िया सर। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज को आज ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए शुक्रिया। अविनाश जी, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही हम आपका एक दोबारा इंटरव्यू भी लेंगे। अब ये आज आता है कल आता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक बार आपका और इंटरव्यू लेंगे। शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज ब्रेक करते ही ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर। और एक बार फिर से आपको बधाई, क्योंकि आपने सबसे पहले कहा था कि 2 रुपए प्रति जो किलो है वो चीनी के दाम बढ़ा देने चाहिए, और देखिए अब ये होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आप दोनों का भी, राजेश पालविया जी, चंदन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स दिन के हाईस पर कारोबार करते हुए इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। धामपुर अब 6% ऊपर है, बलरामपुर 5.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कई चीनी शेयर 5-5% के सर्किट पर इस समय लगे हुए हैं, और आपको इसलिए 4-4.5% की तेजी दिख रही है वहां पर, क्योंकि ये अपने सर्किट फिल्टर पर पहुंचते हुए। तो फर्टिलाइजर शेयर सुबह सुबह भागे, एनएफएल वगैरह। और अब आप देखिए उगर, देखिए केसीपी शुगर, देखिए इंट्राडे चार्ट्स, ये हाई बीटा वाले स्टॉक्स तो 11-11, 12-12% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए वीरू इस समय नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो फर्टिलाइजर और शुगर भी जाते जाते अगर आप देखें तो इसने छौंक लगा लिया हेमंत खबर के बाद। शुगर में अच्छा मूव, फर्टिलाइजर में काफी अच्छा खासा मूव। और मत भूलिए कि 1830 के प्राइस पर रिलायंस एट ऑल टाइम हाई, यानी अब टिक बाय टिक चार्ट में जो जो नया प्राइस लगता जाएगा वो इसका ऑल टाइम हाई होगा। और एक और स्टॉक प्लीज देखिए जिसको शायद हम स्किप नहीं कर सकते हेमंत, वो है आईटीआई। आईटीआई 131 पे, और जिस प्रकार की खबरें थी उसके बाद
नेचुरल था कि ये स्टॉक चलेगा और अब इसने पूरे CY 18 और 19 के हाई को क्रॉस कर दिया है। तो शानदार मूव ITI में, शानदार मूव रिलायंस में, शुगर में, फर्टिलाइजर्स में, HDFC बैंक में। लेकिन निफ्टी बैंक के लिए याद रखिएगा आज पूरे सेशन के लिए क्रिटिकल पार्ट रहेगा 22,300 22,500। मेरा जो कॉल था ITI का वो आज 20% का कैंडिडेट था। आखिरी सौदा जरूर देखा करिए, हम आपको हिंट दे देते हैं कौन से स्टॉक्स में बड़ी खबर आने वाली है। तो देखिए ITI और इसका एक प्रोमो भी दिन में चलाएंगे और आखिरी सौदा में आपको जरूर सबको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे वीरू को विदा दीजिए। ITI 20% थोड़ी देर में लग जाएगा, ये कुछ पलों की बात है क्योंकि 150 तक के टारगेट्स अब यहाँ पर अब बन रहे हैं और ये सुबह सवेरे भी आपको बताया गया था। वीकेंड सेशन पर भी आप मेरे साथ अगर जुड़े थे तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये स्टॉक भागने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। चीनी शेयरों पर दिन के दौरान नजर रखिएगा, ITI पर रखिएगा नजर और पावर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर, छोटी छोटी एंसिलरी कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर। BGR भी देखिए वीरू, जो खुलने के बाद आज 5% ऊपर तब बताया था, वो भी 16-17%, 20% का सर्किट वहां पर भी नजर आया। तो एक्शन कोई मिस नहीं होगा CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद पेश करेंगे आपके सवालों के जवाब का सिलसिला, ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके जवाब। धन्यवाद मॉर्निंग शोज देखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।